तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और इस समय हमारे साथ एक सर हैं जो अभी यूपीपीएससी का इंटरव्यू देकर आए हैं। तो सर से हम उनका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और सर, अपना नाम, शुभ नाम और अपना डिजिग्नेशन बताइए। जी, मेरा नाम आयुष गौड़ है और मैं माननीय उच्च न्यायालय में समीक्षा अधिकारी। जी सर, थैंक यू सर। अभी सर इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, तो आपसे किन किन मुद्दों को लेकर सवाल पूछा गया और एक जो नया स्टूडेंट है जो तैयारी प्रिपरेशन कर रहा है उसको किन किन बातों को ध्यान में दे करके प्रिपरेशन करनी चाहिए। जी, मेरा जॉब बैकग्राउंड है, तो मुझे मेरा बेसिकली हाई कोर्ट से रिलेटेड बातें पूछी गई थी। हाई कोर्ट का इतिहास क्या है और आरओ का क्या काम होता है, आरओ का एक्सपीरियंस आप यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हो, ये पूछा गया था। और मेरा हिस्ट्री भी रहा है, तो मुझसे इतिहास के बारे में पूछा था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या अंतर होता है और बेसिकली आप उनकी फिलोसफी को आज के टाइम पे कैसे यूज कर सकते हो। एआई के बारे में पूछा था, जो एआई का यूज क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में, एआई का आगे का क्या है, भविष्य क्या है, ये सब चीजें पूछी गई थी मुझसे। जी सर। जैसे सर कोई नया स्टूडेंट जो यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उसको किन किन बातों को ध्यान में रख कर प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि उसका प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू आसानी से क्वालिफाई हो सके। सर, जो उसको मेंस की और प्रीलिम्स की तैयारी एक साथ करनी चाहिए मेरे हिसाब से, और जी इंटीग्रेटेड तैयारी करनी चाहिए। और जो भी बुक्स हैं, घटना चक्र हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई या एनसीईआरटी की बुक्स हो गई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर स्टार्टिंग की स्टेज के लिए प्रारंभिक में मेन एमसीक्यूज हैं। जैसे मैंने अपनी तैयारी में 9,000 एमसीक्यू के आसपास याद किए हुए थे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। तो सर मेंस के दौरान, मेंस आपका कहाँ हुआ था सर? मेरा मेंस हुआ था लखनऊ में। जी सर, मेंस लखनऊ में हुआ था। तो मेंस को क्वालिफाई करने के लिए किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? जैसे जीएस पेपर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, या फिर आपने अपना जो यूपी स्पेशल है उसको प्रिपरेशन करने के लिए आपने क्या क्या तैयारियां की थी सर? यूपी स्पेशल तो इस बार ही मैंने दिया था, क्योंकि इससे पहले का जो मेरा मेंस था उसमें ऑप्शनल था। जी सर। तो मेन तो आंसर राइटिंग है मेंस में। मेंस में मेरा मानना है कि आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए और आंसर्स को आपको आना चाहिए लिखना विद प्रेजेंटेशन एंड डायग्राम। वो हैबिट से ही आता है। उसके लिए मेरा यही राय है कि मैक्सिमम आंसर राइटिंग करिए और वही आपको लाभ देगा। और सर, हम ये जैसा कि आपने बताया कि आप अभी समीक्षा अधिकारी के रूप में ऑनरेबल हाईकोर्ट में कार्यरत हैं, हम यह जानना चाहेंगे कि आप समीक्षा अधिकारी के रूप में आपकी वर्क प्रोफाइल क्या है और किस डेजिग्नेशन पे हैं आप सर, और कब आपने ज्वाइन की थी समीक्षा अधिकारी की पोस्ट हाईकोर्ट में? जी, मैं 2020 बैच का आरओ हूँ। जी सर। और अभी मेरी यहाँ पे डेजिग्नेशन आरओ ही है। जी सर। और मैं इस समय ई कोर्ट में हूँ। जैसे वीसी का काम होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है और इससे रिलेटेड काम है वो करता हूँ। अगर मान लीजिए सर कोई इलाहाबाद हाईकोर्ट के आरओ समीक्षा अधिकारी जैसा अभी पेपर होने वाला है सर, कि हाईकोर्ट आरओ की कोई तैयारी करना चाहता है, तो उनको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए सर? आरओ की तैयारी और इसकी तैयारी पीसीएस की थोड़ी अलग अलग है। जी सर। आरओ की तैयारी में विशेषतर हाई कोर्ट आरओ या आयोग वाला आरओ। हाई कोर्ट आरओ सर, वहीं पर आप कार्यरत हैं तो वहीं पूछेंगे। ओके ओके। हाई कोर्ट वाले की अगर मैं बात करूं तो एज एनटीए एग्जाम कराती है, तो एनटीए का मेन फोकस रहता है एप्टीट्यूड और इंग्लिश पे। तो यस, तो आपको ऐसे भी पढ़नी है, साथ में थोड़ा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करिए और एप्टीट्यूड भी। और खासकर एसएससी में जो हाई स्कूल लेवल तक के सवाल पूछे जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर आयोग का इंटरव्यू का अनुभव, आप सर ये आपका दूसरा इंटरव्यू था सर, तो इंटरव्यू को लेकर किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और अपनी पर्सनालिटी ग्रूम करते समय या अपनी पर्सनालिटी बनाते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना? इंटरव्यू के अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये एग्जाम आपकी जानकारी का नहीं है, ये एग्जाम आपकी पर्सनालिटी का है। तो वहाँ अंदर जाके एकदम शांत रहना है, घबराना नहीं है। जो सवाल आपको आता है उसको अच्छे से बताइए, अपनी भाषा में बताइए और जिस भाषा में पूछा गया है उसी भाषा में जवाब दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन आपका पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस। सर, करंट अफेयर्स को लेकर कोई कुछ सवाल थे या फिर जो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स अफेयर्स को लेके तो मेरा एक ही सवाल था, एआई समिट। जी सर। और तो कोई सवाल नहीं पूछा। अभी जो करंट में एआई समिट चल रहा है उसी को लेकर था। और सर आपका सब्जेक्ट क्या रहा है? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है। जी सर। जी। तो हिस्ट्री को लेकर कोई क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आपके पूछा गया था, बुद्धिज्म जैनिज्म पूछा गया था। हिस्ट्री का आज के युग में क्या यूज है, क्यों हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, यही सब पूछा गया था। जी सर। जी जी जी। तो सर प्रीलिम्स जैसे है, प्रीलिम्स में जी सीसेट है, बहुत बच्चे सीसेट में भी डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, तो सीसेट में क्वालिफाई करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए सर? सीसेट में क्वालिफाई करने के लिए आपको अपनी हिंदी
स्ट्रांग रखनी चाहिए, खासकर जो बच्चे यूपी बोर्ड के होते हैं। जी सर। हिंदी थोड़ा स्कोरिंग है। जी सर। हिंदी के अलावा आप एप्टीट्यूड पे ध्यान दे सकते हैं। जी सर। अगर आप एप्टीट्यूड अच्छा कर लेंगे तो आपका इसके आधार पे हो जाएगा। ऐसे बच्चे जिनकी इंग्लिश वीक रहती है उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा। मेंस में सर जैसे जीएस पेपर 5, 5th एंड 6 है यूपी स्पेशल का, तो उस पर आपने किन किन बातों को ध्यान दिया और किन किन सवालों को लेकर के आपने अपने आप को प्रिपेयर किया? ये आयोग के ऑफिशियल जो टॉपिक्स लिखे होते हैं, सिलेबस होता है, मैंने उन पर ध्यान दिया कि मेरा ईच एंड एवरी टॉपिक अच्छे से मुझे आता हो और हर टॉपिक में मैंने आंसर लिखे हुए थे, जिससे जो भी मेंस में आए उसको मैं अच्छे से टैकल कर सकूँ। जी सर। तो थैंक यू सर, हम यही विश करेंगे कि आप बहुत जल्द सेलेक्ट हों और हमारे हमारे हम लोगों के सामने एसडीएम के रूप में आप सेलेक्ट होकर के आएँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर।